Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अध्ययन, अभी, अच्छा, आराध्या, अर्णव, ऋषिक एंड उर्वशी। ठीक है, तो ये बताओ कि लास्ट, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन सा बच्चा लास्ट वाली क्लास में था या सारी नए हैं, क्या है? इसमें कोई बच्चा है जो कल नहीं था क्लास में और आज है क्लास में, जो सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे में होता है? उर्वशी, आपकी क्लास के डेज क्या हैं? Tuesday, Thursday. ओके, तो अब आप ही से मैं पूछूंगा कि ट्यूसडे थर्सडे अगर है तो मुझे ये बताइए कि ट्यूसडे थर्सडे तो ट्यूसडे में क्या पढ़ा था बेटा? सर हमने डायमेंशन की चेक करने वाला पढ़ा था एप्लीकेशन। डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करने वाला एप्लीकेशन आपने पढ़ा था। अच्छा, तो इसमें आप के साथ जो ऋषिक, तुम भी ट्यूसडे थर्सडे वाले में ही हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो डायमेंशन पढ़ा था, ठीक है। तो भाई आज मैं इन बच्चों के हिसाब से बात करूंगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें अभी कनेक्टेड है। अध्यान, तुम लास्ट टाइम इसी में आए थे ना, ट्यूसडे थर्सडे वाले में ही? ट्यूसडे आए थे ना तुम लास्ट टाइम? कल आया था लास्ट। वैसे पहली क्लास आपकी ट्यूसडे में ही हुई थी ना? लेकिन सर मेरी पहली क्लास सर कल से ही हुई थी, क्योंकि सर ट्यूसडे वाली क्लास सर आगे थी थोड़ी नहीं, सी। ये वही तो है आज भी, ये वही ट्यूसडे वाली क्लास है जो आज थर्सडे को हो रही है अच्छा सर। ना? बट अब के एक चीज ये कह सकते हैं हम कि सबको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। हाँ सर। ठीक है, एटलीस्ट एवरीबॉडी नोज व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड हाउ टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ऋषिक मुझे ये बताओ। हाँ बोलो। सर लास्ट, लेकिन सर मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ, इसमें लास्ट आपने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ही पढ़ा होगा विदाउट एनी डाउट। और लास्ट के केस में जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा लास्ट डे, सर फर्स्ट वाला ही पढ़ा है अभी तक। ठीक है, ट्यूसडे वाला लास्ट एप्लीकेशन जो जो ट्यूसडे में मैंने पढ़ाया था, दैट वाज व्हाट? वो था टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी, राइट? अब मुझे ये बताओ कि टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी में लास्ट वाला केस हमने क्या करा था? सर हमने आपने 3 दिए थे, एक किनेमैटिक्स इक्वेशन दी थी सेकंड वाली, और फिर सर वो 2 पाई रूट एल अपॉन जी दिया था, ठीक है, और एफ इक्वल टू एम वी करके दिया था। ठीक है, दैट वाज द लास्ट। ओके, तो बाकी लोग जिनको ये वाला एप्लीकेशन, देखो एक तो जो बच्चे कल पढ़ रहे थे, मैंने एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया था जिसमें यूनिट का कन्वर्जन करेंगे, तो वो तो हम फिर उस वाली चीज को हम कंटिन्यू करेंगे ऑन सैटरडे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, वेडनेसडे सैटरडे में जो होगा वो तो बिल्कुल पीछे से चल रही है बात। वेडनेसडे और सैटरडे वाली जो क्लासेस हो रही हैं वो ट्यूसडे और थर्सडे वाले से भी पीछे है। क्लियर है? तो जिन वाली क्लासेस में तो पढ़ते ही रहेंगे। अब आज बेसिकली ये जो बच्चे हैं, जैसे उर्वशी है, ऋषिक है, और कोई है इसमें जो आता है ऋषा, इसमें आराध्या? Yes, sir. यस। तो ये जो बच्चे हैं ये ऑलरेडी ट्यूसडे और थर्सडे में आते हैं, और ये इन्होंने इसके पहले वाले इसका पहला वाला एक एप्लीकेशन पढ़ लिया है जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, अभी आद्यान एंड आद्यान, आई गेस अर्णव तुम भी इस बैच में होते हो? अर्णव कटारिया? यस सर, मैंने भी ये सब पढ़ा हुआ है। ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वेरी गुड। अभी और क्या नाम है, आद्यान, तो हमने एक एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब इसमें कर लिया है कंप्लीटली। दूसरा वाला एप्लीकेशन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा पहले उसका एक हाईलाइट दे देता हूं ताकि आप भी इन लोगों के साथ चीजों को जल्दी जल्दी समझ पाए। ठीक है, अब बिकॉज देखो सबसे बड़ा चैलेंज था हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना। तो अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, सो वी डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग, हमें वी नो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो दैट इज मोर देन इनफ, बाकी सारी चीजें समझ लोगे तुम। देखो ये जो एप्लीकेशन अभी हमारा इन बच्चों के साथ चल रहा है, ट्यूसडे थर्सडे वाले बच्चों के साथ, इस एप्लीकेशन का नाम है टू चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की डायमेंशनल एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं? डायमेंशनल एक्यूरेसी का बेसिक मतलब होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में, अभी और आद्यान तुम लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, आद्यान तुमने लास्ट टाइम ये सुना होगा बट अब तुमको ये बात समझ आएगी जो भी मैं बकूंगा। तो अभी एंड आद्यान मेरी बात सुनिए कि किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करने का मतलब यह है कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं उन सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी सेम। अगर किसी भी इक्वेशन में सारे टर्म किसी भी इक्वेशन में अगर सारे टर्म्स इन्वॉल्व जो हुए हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो उसको हम डायमेंशनली एक्यूरेट कहेंगे, या हम कहेंगे कि वो डायमेंशनली एक्यूरेसी है, उसमें होमोजीनियस है वो इक्वेशन। अगर नहीं है तो हम नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ सर, क्या बके सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो मेरी बात समझो, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा, अभी और आद्यान तुम दोनों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दिखाई दे रहा है, वेयर मैंने आपसे बोला v इज वेलोसिटी, u इज आल्सो वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। दिख रहा है बेटा? हाँ ना बोल अभी एंड आद्यान, Yes, sir. आस्किंग यू स्पेशली। Yes, sir. ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में v इज वेलोसिटी, u इज आल्सो वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, so there are three terms, one is this term, the another one is this term and the third one is this term. AT will be a single term, AT will be considered as a single term। ठीक है, मतलब अगर बीच में प्लस या माइनस साइन आ गया तो वो टर्म अलग हो जाएगा, बट अगर प्लस या माइनस नहीं है, अगर दो क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई ये हमारे लिए सिंगल, अगर मैं लिख दूं x अपॉन y तो ये हमारे लिए सिंगल टर्म माना जाएगा। बट अगर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट टर्म्स। क्लियर हो गई बात? तब देखो जो भी टर्म इन्वॉल्व हुआ है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो। क्या चेक करो? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो v वेलोसिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला कल सीखा था पावर माइनस वन। u वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन lt टू द पावर माइनस वन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल है कि फाइनल है, as long as it is velocity dimensional formula will be lt to the power minus 1। ठीक है सर? The last is at, a मतलब acceleration, acceleration is lt to the power and t is time, time मतलब तो ये कितना हो जाएगा lt to the power minus 1। this is the dimensional formula। अब यहाँ पर देखो तीन टर्म इन्वॉल्व हुए हैं, तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो सेम आया या नहीं आया, बोलना पड़ेगा अभी एंड आद्यान। जी सर। इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट। डिड यू अंडरस्टैंड? ये वाली जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई? डायमेंशनली एक्यूरेट हो गई। डायमेंशनल एक्यूरेट इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं, if all the terms has same dimensional formula, then in that case the equation is said to be dimensionally accurate। did you understand? if yes तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और एग्जांपल बच्चों बाकी लोग, हाँ यस, एक्सेलरेशन का तो lt टू द पावर माइनस 2 है ना, तो सेम कैसे हुआ? एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन नहीं सेम हुआ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज अ सिंगल टर्म, राइट? अभी यही बताया था। अगर मैंने x और y ऐसे लिखा हुआ है एज अ प्रोडक्ट तो दिस होल विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल थिंग। पहले ये बात समझ में आई? नो सर, यस सर, ये तो समझ आ गया था। ये आ गया ना? अब सुनो, अब सुनो, यस सर। तो a के लिए आप लिखेंगे a इज दिस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का lt टू द पावर माइनस 2 दैट वी हैव रिटन। और उसके बाद t भी तो है, t के लिए कैपिटल T, राइट? अभी यस सर। अब तो मुझे सर बताओ, इसके बाद सेम, हाँ यस सर, lt टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय t अगर हम करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो L और ये और ये बेस सेम है, तो -2 + 1 आ जाएगा, तो ये LT टू द Yes, sir. पावर Okay, -1 sir. होगा। Yes, sir. Okay, sir. अच्छा, डिड आई से कि हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, या मैंने बोला कि हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए? हर टर्म का सर। हर टर्म का, हर क्वांटिटी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे ही सेम नहीं होता, ठीक है? तो हर टर्म, तो दिस इज वन टर्म, राइट? AT इज कंसीडर्ड टू बी एज अ सिंगल टर्म। तो A के लिए LT टू द पावर -2 लिखा आपने, T के लिए कैपिटल T, तो LT टू द पावर -1 ही तो आएगा। Yes, sir. आगे समझो सर। समझ आ गया? तो ये बिकॉज एवरी ऑफ द टर्म यूज्ड हियर हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम इस केस में क्या कहेंगे? इस केस में हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली एक्यूरेट। ऐसे एक बार और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है बच्चों? बाकी बच्चों एक और एग्जांपल बस, बाकी उसके बाद तो फिर सबको साथ में। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, मैं कहूं v² = u² + 2as, where v is velocity, u is also velocity, 2 is a constant, a is acceleration, s is displacement. I am supposed to check the dimensional accuracy of this equation. क्या करूं? अध्यान, what should we do now? I have to check the dimensional accuracy. बोलो। लगा दीजिए सर, जैसे वेलोसिटी का सर LT टू द पावर -1 का स्क्वायर, -1, u का भी सर सेम होगा सर। वेरी गुड, L² T टू द पावर -2 हो गया ये। इसी तरह से u², LT टू द पावर -1 का स्क्वायर फिर से, तो ये हो जाएगा L² T टू द पावर -2। यहाँ पर 2 का कुछ भी नहीं होगा, वेरी गुड, बिकॉज 2 इज अ नंबर। तो AS में LT टू द पावर -2 होगा ये, और S मतलब लेंथ, तो ये भी हो जाएगा L² T टू द पावर -2। इसका मतलब all the terms involved in the equation has same dimensional formula, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। Is it clear to everyone? यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल कराता हूं जिससे आप सबको, और वो एग्जांपल सबके लिए नया है, ठीक है? ये जो एग्जांपल अभी ले रहा हूं, इट इज न्यू फॉर एवरी वन ऑफ यू। ये तो 2 मैंने समझा दिया कि भाई डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करने का मतलब, डायमेंशनल एक्यूरेसी अगर आप चेक कर रहे हो तो इसकी बेसिक सी मीनिंग है कि भाई जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं इन एन इक्वेशन, द टर्म्स शुड हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनली एक्यूरेट। अगर सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है तो दैट विल नॉट बी डायमेंशनली एक्यूरेट, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक और ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ फ्रॉम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये, 2.41 इज द क्वेश्चन नंबर। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू राइट द क्वेश्चन। ये 2.14 है क्वेश्चन नंबर, 2.14। इसमें 4 इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू रूल आउट द रॉन्ग इक्वेशन, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन। पहली इक्वेशन गिवन है y = a sin 2π by t multiplied by t। दूसरी इक्वेशन गिवन है y = a sin multiplied by vt। इक्वेशन गिवन है y = a/√2 into, नहीं, y = a/T into sin t by a। Fourth equation that we have, the last one, is a/√2 into sin of 2π by t multiplied by t plus of cos 2π by t multiplied by t। करना क्या है पहले ये बताओ, करना क्या है इस इक्वेशन में? यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनली इनएक्यूरेट इक्वेशन, ठीक है? रूल आउट डायमेंशन wrong equation, you have to rule out dimensionally wrong equation। सर यहाँ पे ए क्या है? अभी आ रहा हूँ, अभी बेटा सारी बातें लिखूंगा, पहले तो ये समझ में आ गया। You have to just check the accuracy of each and every equation and you have to rule out मतलब अलग कर दो भाई, उसको हटा दो, उसको जो गलत है ना? अब इसमें कौन कौन से टर्म्स का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ। y is representing a kind of displacement, a is also displacement, a is not an acceleration here, a भी एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर? y भी डिस्प्लेसमेंट, a भी डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या चीज होती है y और a डिस्प्लेसमेंट? ऐसे दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, ये सब आप पढ़ेंगे आगे, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक जिसका नाम है SHM,
और उसके आगे पढ़ेंगे वेव्स, इन दोनों में इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं। तो अभी ये कुछ भी इक्वेशन हो उस पर दिमाग मत चलाओ, सिंपली ये समझो y डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर देशिक? a डिस्प्लेसमेंट है या एक्सेलरेशन है? सर डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। कैपिटल पीरियड का बेसिक मतलब टाइम ही होता है, टाइम पीरियड का दूसरा मतलब टाइम है बेटा। टाइम पीरियड तो एक एग्जैक्ट टर्म दे दिया गया है ना, कि अगर कोई चीज बार बार घूम के वहीं पहुंच रही हो तो हर बार उसको ये करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कह देते हैं। तो दिस इज अ स्पेसिफिक टर्म गिवन टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। बट टाइम पीरियड का बेसिक मतलब तो वही है ना सर, टाइम पीरियड तो बेसिक मतलब टाइम ही है ना, टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और क्या क्या चीजें यूज हुई है? टी का मतलब है कोई भी जनरल टाइम, और एक चीज यूज हुई है इसमें वेलोसिटी, वी इज वेलोसिटी और स्पीड जो भी कह। ठीक है, तो आई होप आपको सारे टर्म्स का मतलब पता चल गया। यू हैव टू रूल आउट द डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन। अच्छा, मैं साथ साथ आपको एक बात बता दूं कि साइन, अच्छा मुझे कोई बता सकता कॉस या टैन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? Sir, they all are dimensionless. Sir, they are dimensionless. वेरी गुड, दे ऑल आर डायमेंशनलेस। अभी और Sir, आद्यान ये तो कल question बताया था। था। जी जी बताइए, पूछिए। सर ये साइन ऑफ वाई टी है ना जो सेकंड इक्वेशन में? Yes, no, it's VT. सॉरी सर, साइन ऑफ वी टी ना? You are asking about second one, right? साइन ऑफ वी टी। Yes, it's sine of VT. Please note down the question so that we start solving one by one. सर थर्ड गलत है। अच्छा, वो तो अभी, अच्छा, you are ruling out the third one, यस सर, and according to you, first and second are dimensionally accurate. यस सर। Okay, देख लेते हैं अभी। By the way, बाकी लोग please note down this question so that we can discuss over all these four one by one. सर जी सर सर ये इक्वेशन हम आगे भी पढ़ेंगे तो हम इनका आगे जाके डेरिवेशन भी पढ़ेंगे ना? हाँ हाँ, ये बिल्कुल, ये जो इक्वेशन सर एक ड्राइव और होती था है ये वेव जो, की, ये वेव की इक्वेशन कहलाती है, दैट विल बी ड्राइव्ड इन द चैप्टर वेव मोशन। ठीक है, तो सर एक और क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन क्या था? सर फर्स्ट इक्वेशन में साइन में टी भी है या सिर्फ 2 पाई अपॉन टी कैपिटल टी है? नहीं, there is a small t also. ओके सर। It is being multiplied with small t at the center. भाई सबने नोट कर लिया? अभी आद्यान, आराध्या, अर्णव, ऋषिक एंड उर्वशी, Yes, did you sir, note yes. this question? यस Okay, Yes, तो sir. चलो let us discuss one by one. चारों अब इक्वेशंस को हम one by one चेक करते हैं। तो पहली बात, अच्छा इसको चेक करने से पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि साइन, कॉस या टैन जो भी होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ऑल ऑफ देम आर डायमेंशनलेस। और मैंने ये सिखाया आपको कि अगर कोई भी क्वांटिटी, इफ इट इज द रेशियो ऑफ द सेम टू क्वांटिटीज, तो इट विल बी डायमेंशनलेस। भाई अगर कोई भी चीज है जो रेशियो है सेम क्वांटिटी का, जैसे स्पीड का रेशियो ले लो, या लेंथ का रेशियो ले लो, या मास का रेशियो ले लो, तो दैट रेशियो विल बी डायमेंशनलेस, बिकॉज ऊपर वाला क्वांटिटी और नीचे वाला क्वांटिटी विल कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम डायमेंशनलेस। तब देखिए, इस पहली इक्वेशन को अपन चेक करते हैं। पहली इक्वेशन में y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट, तो y विल बी नो। यस सर। ठीक है, राइट साइड पे आप चेक करिए, राइट साइड पे a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? a sin 2 पाई बाई t इंटू टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो a क्या बोला है मैंने? a इज व्हाट? इज इट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट? Sir, displacement. तो इसके लिए फिर से एल L. ठीक है, और इस साइन को देखो, साइन 2 पाई, डू यू हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 2 पाई? No, नहीं sir. सर, बिकॉज इट्स अ नंबर, राइट? इट्स Yes, ओनली अ sir. नंबर। तो इसका कोई ऊपर टाइम है, ऊपर t है और नीचे भी t है, तो t एंड t विल कैंसिल आउट बाय ईच अदर और नॉट? यस सर।
Yes, sir. तो साइन 2 पाई टी बाई टी, अगर आप देखें ये साइन 2 पाई टी बाई टी ये वाला टर्म, तो दिस टर्म इज कमिंग आउट टू बी डायमेंशनलेस, और होना भी चाहिए था बिकॉज इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो ये वाला टर्म तो डायमेंशनलेस हो गया, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला एल आ गया। तो बताओ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया या नहीं हो गया? यस सर। सबको समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट। डिड यू Sir. अंडरस्टैंड दिस अभी? यस यस। सर आपने 2 पाई अपॉन टी और जो स्मॉल टी है इसको सर हम साइन के उसके लेके हम पूरा इग्नोर नहीं कर सकते? पूरा इग्नोर ही होगा, बट ये भी जस्टिफाई होना चाहिए कि वेदर इट इज डायमेंशनलेस और नॉट, मतलब तुमने जो लिखा है उसके हिसाब से डायमेंशनलेस जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर साइन या कॉस जो आपने लिखा है वो अगर जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है डायमेंशनलेस, तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ चमत्कार कर दिया आपने। चमत्कार मतलब कुछ गलत हो रही है बात, नहीं समझे? मतलब ऐसा ये हमें पता है ना कि साइन कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। अभी जैसे इस बात को समझने के लिए सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। पहले ऋषिक ये पहली इक्वेशन क्लियर हो गई कि डायमेंशनली करेक्ट है। यस सर। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन लेफ्ट साइड y इज इक्वल टू एल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड a sin vt, a का तो डायमेंशनल फॉर्मूला l होगा। L. अब यहाँ पर देखो sin vt, तो sin v का अगर आप देखेंगे ना v का, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा lt टू द पावर -1, lt टू द पावर -1। अगर आप देखेंगे तो t आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइन में डायमेंशन फॉर्मूला कैंसिल होके गायब हो रहा है या इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? सर नहीं दे रहा, देखो। नहीं समझे आप, मेरी बात नहीं समझे, फिर से मैं बताता हूँ। सर भाई नहीं जैसे अगर दिखाई मैंने दे रहा। साइन एल बच रहा है। साइन एल बच रहा है ना, Yes, जैसे sir. ये साइन आपने लिखा साइन v के लिए एल टी टू द पावर -1 आ गया, और t के लिए आपने इसके साथ लिखा t, तो ये वाला t ठीक है ना। तो इज इट कमिंग आउट टू बी डायमेंशनलेस इन माय केस, इन माय इक्वेशन? साइन डायमेंशनलेस आ रहा है क्या इस वाले में? सर नहीं। नहीं। होना क्या चाहिए उसको? डायमेंशनलेस होना चाहिए, डायमेंशनल होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। The और इसमें आ नहीं dimensionless. रहा डायमेंशनलेस। जब डायमेंशनलेस नहीं आ एक्यूरेट है, बिकॉज साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड बी डायमेंशनलेस। अगर वो डायमेंशनलेस नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं है। आप रीजन क्या लिखोगे? एज साइन इज नॉट डायमेंशनलेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, according to given equation, hence given equation is dimensionally wrong। तो मेरे पास जगह कम पड़ रॉन्ग लिख रहा हूं, बट आप याद रखिए इट इज डायमेंशनली रॉन्ग। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सबको। सर मेरे को पहले लगा था कि अगर साइन के आगे कुछ भी चीज होगी तो पूरी इग्नोर हो जाएगी। नहीं, you cannot ignore that. It should be unitless and dimensionless, but अगर नहीं आ रहा है unitless और dimensionless, इसका मतलब है वो dimensionally सही नहीं है, वो इक्वेशन में गलती है। सर उस हिसाब से तो 3 भी गलत है। बिल्कुल। भाई ये सबको दिख गया है? प्लीज बताओ। एक बच्चे ने बोला कि 3 गलत है। भाई सबको समझ में आ रहा है कि 3 भी गलत आ रहा है, डायमेंशनली रॉन्ग आ रहा है 3? ऋषिक भाई, यस सर। this third equation is dimensionally wrong. Is it understood by everyone? Please respond. खैर ये नोट कर लिया आप लोगों ने? 1 और 2 नोट कर लिया? अभी वापस आएंगे हम अध्ययन पे। ये 1 और 2 सबने नोट कर लिया? मेरी आवाज जा रही हो तो? Yes, sir. ठीक है, 1 और 2 नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। अध्ययन, कैन यू प्लीज? यस सर। Okay, Adyan, tell me one thing. What is your view on the third equation? Is it dimensionally accurate or dimensionally wrong? What do you have to say? तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। ऐसे देख के भी पता चल रहा है, सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, अगर थर्ड इक्वेशन में साइन डायमेंशनलेस आ भी रहा होता ना, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं बताता हूँ। थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ।
लेफ्ट साइड पे यू हैव ओनली y, लेफ्ट साइड पे यू हैव ओनली y, तो y इज इक्वल टू l। yes sir लेफ्ट साइड पे यू y, तो y इज इक्वल टू l, राइट। राइट साइड पे 80 इंटू साइन ऑफ t बाई a, तो राइट साइड पे अगर आप लिखेंगे तो a इज लेंथ और ये t क्या है, t इज टाइम। तो ये देखिए lt टू द पावर -1 आ रहा है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे साइन, ये ऊपर आ जाएगा t और नीचे आ जाएगा l। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें दो दिक्कतें हैं, क्या साइन डायमेंशनलेस है इसमें no sir अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? भाई सब बोलेंगे यार नहीं। No, तो sir. पहली प्रॉब्लम तो ये दिख रही है कि साइन डायमेंशनलेस नहीं है। सर ये L से L कैंसिल हो जाए, T से T कैंसिल। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि साइन 2 और यहाँ पर हम लिखें 1/4 तो 2 से 4 को कैंसिल कर दोगे। व्हाट सर साइन उसको सेपरेट कर रहा है ना, मतलब दोनों को LT और दोनों LT को मतलब वो सेपरेट कर रहा है ना। अरे नहीं यार, साइन के साथ आप कुछ भी लिखते हो तो वो एंगल के टर्म्स में काउंट किया जाता है। मतलब वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि साइन 30 डिग्री अगर आपने लिखा है और इधर 1/2 लिखा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये साइन 30 डिवाइडेड बाय 1/2 करके साइन 15 लिख देंगे। ये बात समझ, सर आ गई सर। ऐसा थोड़ी कर सकते, बिकॉज साइन 30 हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू। आप ऐसा थोड़ी कि ये 2 इस पे जाके काट दोगे। इनफैक्ट आप ये भी नहीं कर सकते कि साइन 30 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हो तो 2 और 30 काट के 15 कर दिया। ये गलत है, ब्लंडर है ये, ठीक है। हाँ, कब कैंसिलेशन कब होगा, जब साइन 30 एंगल के नीचे लिखा हो। जैसे मान लो साइन 30 और ये एंगल डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ एंगल डिवाइडेड बाय 2, तब आप इसको 15 लिख। हाँ, निकलेंगे अभी धीरे धीरे। और कोई कुछ कह रहा है, बोलो। ये अब पहले मुझे ये बताइए कि थर्ड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? थर्ड इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट और नॉट? no Sir, it sir is not. wrong है रॉन्ग है। अच्छा, इसी को मैं ऐसे कर देता, थर्ड इक्वेशन को अगर मैं ऐसे कर लेता, मेरा वर्जन, माई वर्जन ऑफ थर्ड इक्वेशन, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता a/t इंटू साइन ऑफ 2π/t मल्टीप्लाइड बाई 2, अब ये डायमेंशनली एक्यूरेट होता या नहीं होता? सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलाव कर दूं इस थर्ड इक्वेशन में, इफ आई मेक अ स्लाइट चेंज, तो विल नाउ इट बी डायमेंशनली एक्यूरेट और नॉट? एवरीवन हैज टू स्पीक प्लीज। no sir wrong है अर्नव हैज गॉट दिस। बाकी लोग व्हाट डू यू से? ऋषिक क्या हुआ, तुम बहुत शांत चल रहे हो आज? सर नहीं होगी ये भी एक्यूरेट। अगर मैं इसको ऐसा भी कर देता तो भी स्टिल इट इज डायमेंशनली रॉन्ग। क्यों सर? देखो यहाँ पर अनडाउटेडली दिस साइन इज नाउ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जो कि दिख भी रहा है यहाँ पर, बिकॉज ये ऊपर भी टाइम है नीचे भी टाइम है, तो ये तो डायमेंशनलेस दिख रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट फॉर्मूला लिखोगे तो एल आएगा, a/t का लिखोगे तो l इज लेंथ एंड t इज टाइम, तो ये आ जाएगा सर l t टू द पावर -1। इसका मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला, दे आर नॉट सेम। लेफ्ट और राइट वाला सेम नहीं आ रहा। तो मतलब अगर इस वाली लेस हो भी जाए तो भी ये पूरी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इट इज डायमेंशनली रॉन्ग। क्लियर? बोलो। Yes, sir. क्लियर है सर। क्लियर है। तो लास्ट वन, आखिरी वाला, ये कौन बताएगा कि इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? सर इट इज करेक्ट। sir इट इज ऑब्वियसली करेक्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये साइन डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस दिख भी रहा है। √2 का कोई डायमेंशनल to be फॉर्मूला होगा ही नहीं, dimensionless डायमेंशनलेस। तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला भी l आएगा और राइट साइड पे जो a है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला l आएगा। तो इसमें आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी l, हेंस दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ आर डायमेंशनली करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर डायमेंशनली रॉन्ग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ आर डायमेंशनली करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर डायमेंशनली रॉन्ग। ठीक है, डन? आगे बढ़ें? यस सर। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा, ये सब कुछ को समझ आ गया होगा। तो देखो, एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा इस बेस पे जो मैंने अभी आपको बताया,
कि they will give you some equation and they'll ask about the dimensional accuracy of the equation, कि whether the given equation is dimensionally accurate or not, ये पूछा जाएगा आपसे। हाँ, एक तो तरीका ये है क्वेश्चन पूछने का कि they will give you some equation and they will ask you about the dimensional accuracy of that equation. Is it clear? अभी, अद्यान, आराध्या, अर्णव, ऋषिक and उर्वशी, Yes, sir. मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. अभी should I take one more example to check the accuracy, or it is more than enough? Sir, I had only one doubt that in previous question there was no plus minus, so how terms were separated? No, it is not necessary that everywhere you will be having more than one term. You will be having plus and minus in between. It is not necessary. You can have an equation which doesn't have any plus and minus. So if a given equation doesn't have any plus or minus in between, then the whole will be considered as a single term. मतलब all the terms will be multiplied or divided and it will be considered a single term. नहीं ये बात So, समझ sir, in previous question, yes, sir. So in previous question there was no plus minus, so there was only one term. On the right side, yes, it will be considered as one term itself. Okay, sir. So we have to take left and right side in one term Ah. only. One term only. Okay, sir. Whether you just have to check Okay, the dimensional formula of left hand side and right hand side. Okay, sir. Okay. अब देखो, एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ये कि आपको इक्वेशन दे दी जाए and they ask you to check the dimensional accuracy of that equation. So in that case, you will have to just check the dimensional formula of each terms involved. Don't get confused with the terms. टर्म कहने का ये मतलब नहीं है कि आई एम सेइंग कि हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आई एम सेइंग कि जितने टर्म हैं, टर्म जैसे अगर कोई लिख दिया जाए x into y divided by z, तो this must be considered as a single term only. Although the two quantities are being multiplied and the result is being divided by the third quantity, but as a whole it will be considered as a one quantity. समझ में आई बात? As a one term. Is it clear? Please tell me yes or no. Yes, sir. ठीक है। तो एक तो तरीका ये क्वेश्चन को पूछने का। अब दूसरा तरीका सुन, दूसरा तरीका क्या करते हैं, कोई इक्वेशन दे देते हैं और उसमें कुछ कांस्टेंट होता है जिसका वो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछते हैं। अभी अपन करेंगे वैसा, आपको बात समझ आएगी। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे इस बात को समझ। जैसे दूसरा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, दूसरी वैरायटी, सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हाउ दे विल आस्क यू द क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे मान लो कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके समझने के लिए कि मैंने लिखा v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ सम कांस्टेंट, इसको मैं k कह लेता हूं, t, k इज कांस्टेंट। ऑल्दो यू कैन सी दैट यू हैव ऑलरेडी सीन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन अर्लियर, बट अभी ऐसा समझो कि आपको एक इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू u प्लस kt और आपसे बोला गया v एंड u आर वेलोसिटी, v and u are velocity, k is constant and t is time। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड या राइट, फाइंड नहीं बल्कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k। देखो, अभी तक के क्वेश्चन में व्हाट यू वर डूइंग, यू वर जस्ट चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ गिवन इक्वेशन, कि वेदर the equation is dimensionally accurate or not, and to check that accuracy what you do, you just check the dimensional formula of each of the term involved in that equation, और अगर वो सब सेम आ गए तो आप कहते हो कि वो डायमेंशनली एक्यूरेट है, अगर सब सेम नहीं आए तो वो डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि whether the given equation is dimensionally accurate or not, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पूरी इक्वेशन में जो एक कांस्टेंट मैंने यूज करा है k, उस k का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना। अब ध्यान से सुनो जो मैं सुना रहा हूं। देखो, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट, तो हमेशा इसका दूसरा मतलब याद रखो। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट, इसका मतलब है कि हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब हर टर्म रिप्रेजेंट्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी। यार तुम्हें नहीं आया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट, इसका मतलब हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो इसका मतलब जब भी ऐसे इक्वेशन दे दे और वो आपसे ये नहीं कहे कि वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट और नॉट, वो सिर्फ कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछे, तो आप पहला पॉइंट तो ये कि आप ये मान लीजिएगा कि वो इक्वेशन डायमेंशनली एक्यूरेट है। नहीं आया, फिर से मैं रिपीट करूंगा। फर्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू कंसीडर इज
कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट। अब द मोमेंट आप ये कंसीडर कर लेंगे कि ये डायमेंशनली एक्यूरेट है, तो आप क्या कहेंगे? आप सिंपली उस केस में ये कहेंगे कि भाई इस केस में अगर ये डायमेंशनली एक्यूरेट मान लूं, तो ये टर्म और ये पूरा टर्म, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे या नहीं होंगे? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर होंगे। यस सर। सीधी सी बात है। अगर मैंने ऐसा मान लिया कि तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। अगर कहीं पर लिखा हुआ हो भाई कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो मैं किसी दो को इक्वेट कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर समझिए कि v का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ u, एंड v और u का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ kt। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u कैन बी इक्वेटेड टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ kt। टेल मी यस और नो। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? नहीं है तो पूछिएगा। k इसका capital T मतलब is equals to L capital T minus 1। हाँ, इसका मतलब है कि k कैन बी रिटन एज u डिवाइडेड बाय t। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k वुड बी नथिंग बट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर u lt टू द पावर माइनस 1 divided by dimensional formula for time, that is t. So dimensional formula for k will be equal to what? Simplify कर लो, that would be equal to lt to the power minus 2. So this is the सर dimensional लेकिन formula of इसमें the v constant. का क्या हुआ? जी जी जी, सर v भी तो था सर, v। वही मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो अगर तीन क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो किसी दो को इक्वेट करना एक ही बात है ना, अच्छा सर। है ना। अब फिर से ठीक। मेरी बात सुनो, कोई भी दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगी when they have the same dimensional formula। ठीक है, तो अगर किसी इक्वेशन में मैं दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि बोथ ऑफ दोस क्वांटिटी शुड हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर u इज बीइंग एडेड टू दिस होल टर्म kt। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई u का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द kt। ये तो कहूंगा बिकॉज u और kt ऐड हो रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब u और kt का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। नहीं आया? आ गया सर, लेकिन एक डाउट था मेरा। हाँ पूछो ना, पूछो। सर के जो आपने इससे ऊपर लिया है, इसको हम बाहर नहीं लेंगे क्योंकि हमने के अंदर ले लिया तो ये टेम्परेचर का वो नहीं बन गया एक तरह से यहाँ पे? हाँ बोल तो लिखने का तरीका है, तो के ना कहकर कुछ भी कह लो तुम। अगर वैसे टेम्परेचर तुम्हें महसूस हो रही है तो कुछ कह लो ना। मान लो एक्स कह देता हूँ, क्या जाता है वेयर एक्स इज अ कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट कह लो। ठीक है बच्चे, यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉजिक वही रहेगी। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप करिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई इक्वेशन दे दे और उसमें कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि द टू टर्म्स which are being added or subtracted will have the same dimensional formula। मतलब अगर दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो अब देखिए सर, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, f इज इक्वल टू a रूट x प्लस ऑफ b t स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें किस टर्म का क्या मतलब है वो लिख देता हूं। f इज फोर्स, x is representing displacement, t represents time in this case, a and b are constant, a and b are constant। आपको समझ में आ गया होगा, राइट? सर आपने ये a रूट x लिखा है? जी, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। ये रूट x है, ये रूट, ये ए बाहर है रूट। ठीक है, आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है? You have to write the dimensional formula of A and B।
आप लोग ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. Sir, B is M1 L1 T minus 4. ओके चलिए, हुआ एक बच्चे ने बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया है, रेस्ट आप लोग क्या कहाँ तक कर पाए? सर ए का हो गया, बी का निकाल रहा हूँ। ठीक है, करो करो करो। सर अगर रूट एक्स लेंगे तो एल रेस्ट पावर माइनस हाफ, मतलब एल रेस्ट पावर हाफ लेंगे या रूट का कोई बिल्कुल, फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं एल Half. रेज़ टू द पावर हाफ लेंगे, बिल्कुल। ओके सर। मतलब जो पावर है क्वांटिटी का, दैट पावर यू हैव टू कंसीडर। सर हो गया। हो गया, ठीक है। चलो भाई, बाकी लोग फिर से देखो। सर मुझे मेरा सबसे भी पहली हो गया। बात, वेरी गुड, सबसे पहली बात, इसका, इस पूरे का और इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा या नहीं होगा? सर होगा। सर तीनों बिल्कुल का सेम होगा, तीनों के सेम होंगे भाई। जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व कर दो किसी इक्वेशन में, उन सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि a रूट x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू f। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर a रूट x का डायमेंशनल फॉर्मूला f के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर क्यों, तो ये bt स्क्वायर के बराबर क्यों नहीं? तो भाई तीनों का तीनों के आपस में एक दूसरे के बराबर है, बट द पॉइंट इज कि अगर मान लो कि मैं a रूट x का डायमेंशनल फॉर्मूला bt स्क्वायर के बराबर लिख दूं, तो ना तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी, ना तो b की वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी। क्यों? बिकॉज अगर मैं a लिखता हूं तो a वुड बी रिटन एज bt स्क्वायर अपॉन रूट x। b मुझे पता ही नहीं है तो a को कैसे लिख पाऊंगा? सिमिलरली अगर मैं b लिखता हूं तो ये हो जाएगा सर a रूट x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो मुझे a नहीं पता तो b कैसे लिख पाऊंगा? इसीलिए मैं किससे इक्वेट कर रहा हूँ? फोर्स के साथ, क्योंकि मुझे पता है f का क्या मतलब है, f मतलब है फोर्स। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट वुड बी f डिवाइडेड बाई रूट x। हाँ या ना? यस सर। भाई सब नहीं बोल रहे हैं। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फोर्स के लिए वी विल राइट इट एज mlt टू द पावर -2। x इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट l पे पावर कितना? 1/2, ठीक है, l हाफ। तो दिस विल बिकम इक्वल टू m, l हाफ को ऊपर ले जाओ तो l ऊपर 1 और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो -1/2, तो दिस विल बिकम l हाफ t टू द पावर -1, t टू द पावर -2। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, इसी तरह से bt स्क्वायर को आप a रूट x से भी इक्वेट कर सकते हैं या आप f से इक्वेट कर लें, दोनों एक ही बात है। f इज इक्वल टू bt स्क्वायर लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले वाइज। तो b को हम क्या लिख सकते हैं? f अपॉन टी स्क्वायर। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला व्हाट कैन आई राइट? mlt टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? mlt टू द पावर -4। क्लियर? अध्ययन, Yes, sir. उर्वशी, Yes, sir. नोट करिए। और करते हैं, एक दो और ऐसा सवाल लेते हैं, मतलब एक दो और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं। सर इसके 3 एप्लीकेशन है ना डायमेंशनल फॉर्मूला की? यस, दिस इज द सेकंड वन व्हिच वी आर डूइंग। उसके बाद एक और एप्लीकेशन आएगा। ये हो गया हो तो बताइए, ऐसे एक दो और क्वेश्चन मैं करा दूं, उसके बाद फिर थर्ड एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। पावर P इज इक्वल टू, मान लीजिए b प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई a इंटू टी है। ठीक है, वेयर P इज पावर, इट इज नॉट प्रेशर, इट इज पावर। x रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ पर फिर से टाइम है। ठीक है, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको?
आपको क्या पता करना है? ए एंड बी आर कांस्टेंट, क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता करना है? ए बी। करोगे? कर दो तो जल्दी से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पावर इज ml स्क्वायर t टू द पावर -3। ये मैं बता देता हूँ ताकि आपको अगर भूल गए हो तो अप्लाई कर सको कम से कम। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t टू द पावर -3। करो तो बेटा, करो, हरी अप एवरीवन प्लीज। Sir, A is m-1 T2. चलो देखेंगे। And B is L square. वेरी गुड। किस बच्चे ने आंसर दिया है? बी का और ए का दोनों का दिया है। अर्णव। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी प्लीज ट्राई करिए। सर ए की वैल्यू m-1 t का स्क्वायर और बी की वैल्यू m-1 l स्क्वायर और t स्क्वायर। अच्छा, और कोई? ऋषिक क्या हुआ? सर आगे वैल्यू। ठीक है, उसका क्या नाम है? अध्यान। जी सर। क्या हुआ कुछ? जी सर, बी वाले पे हूँ सर। बी वाला तो आसान है, बी वाला तो ए से ज्यादा आसान है। हाँ सर, उसका एल स्क्वायर है। चलो मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, इस न्यूमरेटर में देखो बी और एक्स स्क्वायर ऐड हो रहे हैं या नहीं? सर बी एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन्हीं क्वांटिटीज का होगा विच विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। से यस और नो? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि सर बी और एक्स स्क्वायर अगर ऐड हो रहे हैं तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी सेम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज द एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक्स क्या मैंने बोला है, तो एक्स इज लेंथ, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के बराबर, तो बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर। क्लियर? खत्म हो गया, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। भाई कोई भी दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो सीधी सी बात है उन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब यहाँ पर दूसरी बात समझते हैं, ए का निकालना है तो ए किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, तो इसको हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी प्लस एक्स स्क्वायर्ड डिवाइड बाई पी इंटू टी लिख सकते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा? सर Yes, sir. तो a इज इक्वल टू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर, p का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिख दिया था ml स्क्वायर t टू द पावर -3, और ये जो लास्ट वाला t है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला t। मुझे एक बात बताओ, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर मतलब दो एल स्क्वायर वाली क्वांटिटी ऐड होगी तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? ये मत कह देना सर 2 एल स्क्वायर, बिल्कुल नहीं, एल स्क्वायर ही रहेगी। इसका मतलब है अगर दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम क्वांटिटी ना। मतलब मुझे एक बात बताओ, लेंथ के साथ ऐड होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कोई नए फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होगा या लेंथ से ही रिप्रेजेंट होगा? तुम्हें नहीं आया? भाई सब नहीं बोलते तो मजा नहीं आता। भाई मैं आपसे कहूं लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, तब भी ये कैपिटल एल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, तब भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एल ही होगा ना भाई। Yes, sir. जी सर।
ठीक है, देखो आप किसी भी दो सेम क्वांटिटी को ऐड करो या सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या लिखेंगे आप, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। सिंप्लीफाई करोगे तो टी टू द पावर -2, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके बन जाएगा एम टू द पावर -1 टी टू द पावर 2। ये किसी का है, ये जो मैंने आंसर लिखा है, आप में से किसी का है ये आंसर? यस सर। यस सर मेरा। वेरी गुड, जिसका आंसर आया वेरी गुड, जिसका नहीं आया प्लीज देखो जी। सर मैंने बहुत थोड़ा अलग किया है। सर मैंने क्या किया सर, b प्लस एक्स स्क्वायर था तो 80 को मैंने b के साथ एक बार लिख दिया और x स्क्वायर के साथ एक, तो 80 को सर मैंने दो भी बार वही करके किया। लिख दिया सर। नहीं तो समझा, b अपॉन 80 प्लस x स्क्वायर अपॉन 80 लिख दिया सर, दो अलग अलग सर। टर्म्स बना दिए इससे एक के। हाँ वो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो भी कर सकते हो। आपने ये किया b/80 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 80 ऐसा किया है। यस सर, और फिर ठीक पहले है, और एक ही वैल्यू निकाल ली। b/80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 80, दोनों को इक्वेट कर लिया होगा और वहां से b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, ये किया है। अरे मतलब यस सर वही किया। हाँ तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एज लॉन्ग एज मैथमेटिक्स इज वैलिड आप कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख के कर लो, आपकी इच्छा है भाई। b/80 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 80 कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, सॉरी इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो a का आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और फिर से इस दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो b का आ जाएगा, जैसे भी आप कर लें आपकी मर्जी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और ऐसा क्वेश्चन लूंगा। शिवांगी, वेयर वर यू? व्हाई आर यू लेट शिवांगी? Sir, actually, I was having my dinner. You were having your dinner exactly at class time? No, sir, not exactly at class time. पहले तो सर मेरा फोन जो है वो डेड हो गया, तो सर उसकी वजह से नहीं कर पाए। उसको अलाइव किया आपने? यस। कोरोना वोरोना तो नहीं हुआ उसको? नहीं सर। चलो तब ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, तब ठीक। चलिए ठीक है, कोई नहीं बेटा। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हमने वो डायमेंशनल एक्यूरेसी वाला करा था ना एप्लीकेशन, उसी का एक एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है उसी का, मतलब उसका सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अभी हम एप्लीकेशन वही कर रहे हैं और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड बी टेकिंग ऑन द सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट। लेकिन इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें देखो एक तो ये होता था कि इक्वेशन आपको गिवन हो और जो कांस्टेंट इन्वॉल्व, इक्वेशन आपको गिवन हो और डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करने को कहा जाए। दिस वाज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास और द प्रीवियस क्लास। आज जो हम कर रहे हैं वो ये है बेटा कि आपको अगर इक्वेशन गिवन है एंड इट कंटेन सम कांस्टेंट, इट इन्वॉल्व सम कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखो शिवांगी कि किसी भी इक्वेशन में वही चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं विच हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस वाई, याद रखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू z, एंड इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो दिस मींस दैट x का डायमेंशनल फॉर्मूला, y का डायमेंशनल फॉर्मूला और z तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हैज टू बी सेम। इज इट क्लियर? यस। अगर मुझसे कोई कह दे कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू z है और x के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है c, और मुझसे कोई बोले कि c का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो मैं सीधा सीधा ये भी कर सकता हूं कि cx को y के साथ इक्वेट कर लूं, क्योंकि इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये भी कह सकता हूं कि cx इज इक्वल टू z भी कह सकता हूं, इसका इसके बराबर कुछ भी कह सकता हूं, है ना? तो वही काम कर रहे हैं हम। तो शायद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा लास्ट वाला केस, बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो लास्ट इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, बड़ी फेमस सी इक्वेशन है, इसको वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इट वाज वे बैक आस्क्ड इन जेई, ये जेई में पूछा जा चुका है, आईआईटी जेई में। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, वे बैक v माइनस बी इज इक्वल टू RT। अब तो ये 11th के ऑलमोस्ट हर के बुक्स में अवेलेबल होता है, आइदर इन द सॉल्व्ड एग्जांपल और इन द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, या फिर स्कूल के असाइनमेंट्स में भी ये होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली वैन डर वाल इक्वेशन कहलाता है, दैट यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री, सो वी हैव नथिंग टू डू विद द नेम ऑफ दिस इक्वेशन। हमें सिंपली इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं वो क्या क्या है पहले मैं वो बता दूं। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर है। ठीक है, A जो है, A और B
आर द कांस्टेंट। v जो यहाँ पर यूज हुआ है v, इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम। v क्या चीज है बेटो? v क्या चीज है, वेलोसिटी या वॉल्यूम? वॉल्यूम, ठीक है। r और t आपको वैसे यूज उसका यूज होगा नहीं यहाँ पर, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। r को कहते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ये आप जब गैसियस स्टेट पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो उसमें भी पढ़ेंगे, और इनफैक्ट फिजिक्स का सेकंड बुक में चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें भी आप इस आर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, नॉट फॉर टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ऑल्दो आपको इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें, बट फिर भी ये टर्म इन्वॉल्व हुआ है तो मैंने सिर्फ बता दिया कि क्या है इनका मतलब। आप ए और बी क्या चीज है? ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स यूज्ड इन दिस इक्वेशन। तो आपको बताना है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर किसी को लिखना हो तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर, पी हियर स्टैंड्स फॉर प्रेशर, नॉट फॉर पावर, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m into L to the power minus 1 c to the power minus 2। Am I correct? देख लेना। RT की जरूरत क्यों नहीं है? नहीं है, वो बता तो रहा हूँ, क्योंकि you are supposed to calculate the values of A and B, dimensional formula for A and B। तुम खुद सोचो अच्छे से, तुम्हें खुद समझ में आएगा। You will not need RT in this। समझ आया? चलो भाई सारे लोग ट्राई करो एकदम खटाक से, रफ्तार तेज। हरी आप। सर ए की वैल्यू निकाल लिए सर, m L to the power 5 और t to the power -2। अच्छा, इवन आई डोंट नो कि क्या आ रही होगी, ठीक है। चलो आ गई, और भी लोगों को करने दो, और इन बिटवीन आप बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर लें। Sir, please hurry up because we have to start the third part also. G, B is L cube. Absolutely correct, beta. B का तो 100% L cube. Very good. 5 ml 5 T minus 2. ठीक है. अभी did you get the result? अभी could you find the value of? Okay, please be quick because we have to start the third application also. Adyan Rahman. Sir, done, sir. Okay, what is the dimensional formula for B? Sir, L cube. Very good. अभी थोड़ा बढ़ाओ स्पीड अपनी. And Urvashi, did you find the dimensional formula for the quantities involved here, A and B? Sir, I'm doing right now. Okay, please थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए. And I want answers from you also. शिवांगी, थोड़ा कुछ समझ आया इसमें कि what you have to do? Shivangi, for you, I'm just repeating this method again. The quantity which is being added or subtracted will have the same dimensional formula. मतलब जो quantity add या subtract हो रही है उसका dimensional formula same होता है. Okay. Okay, चलो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो अभी I'll start with you. अभी Yes sir. हाँ बेटा मुझे एक बात बता, ये V और B ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं? अभी this V and B they are being subtracted from one another or not?
नो सर। अरे ये जो v लिखा हुआ है, ये v और b, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना बेटा। फॉरगेट अबाउट अदर ब्रैकेट्स, मैं सिर्फ इसकी पूछ रहा हूँ, इस वाले को देखो। ओके यस सर। व्हाट? यस सर। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इफ द टू Yes, sir. क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड और इफ द टू क्वांटिटीज आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, व्हाट वुड बी द सेम फॉर बोथ? मतलब अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हो या दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो, सर तो क्या चीज सेम रहेगा दोनों का? सर डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला। ये बात मैं दूसरे तरीके से ऐसे समझा देता हूँ, सुनो, अगर कोई कंफ्यूजन हो। कैन यू सब्ट्रैक्ट मास फ्रॉम लेंथ? नो सर। अभी नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। You can subtract length from length or mass from mass, but you cannot subtract length from mass or mass from length, जो भी कह लो। इसका मतलब है दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होगी when their nature would be same। मतलब वेलोसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सेलरेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी अगर मान लो कि दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो द टू क्वांटिटीज हैज टू बी सेम। तो इफ द टू क्वांटिटीज आर सेम, तो इसकी दूसरी मीनिंग तो यही हुई कि द डायमेंशनल फार्मूला इज सेम। यस सर। है ना? तो इसका मतलब जब भी दो क्वांटिटी के बीच में प्लस साइन या माइनस साइन तुम्हें दिख रहा हो, फॉरगेट अबाउट अदर्स, उन दो पे फोकस कर लो। तो देखो यहां पर आई कैन सी अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन v एंड b, तो मैं कह सकता हूं कि v और b का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी सेम, तभी वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं b का डायमेंशनल फार्मूला इज सेम एज दैट ऑफ द वॉल्यूम, तो b का डायमेंशनल फार्मूला वुड बी l क्यूब। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी यू हैव टू रिस्पोंड प्लीज। यस सर। ठीक है, अध्ययन यस सर, यस सर, यस सर। ये बताओ इसको कैसे देखें? I have to find out the dimensional formula for a. How should I proceed? P is equals to a upon v square. Very good. तो a will और be सर equal v to square p ऊपर चला जाएगा, फिर dimensional p formula into v v square हो जाएगा। Because ये p वाला टर्म इसके साथ ऐड हो रहा है, तो जो डायमेंशनल Yes, फार्मूला sir. p का होगा वही पूरे इस टर्म का होगा। तो a का डायमेंशनल Yes. फार्मूला होगा ml-1 t to the power -2 एंड v स्क्वायर्ड मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, इसका मतलब वॉल्यूम l क्यूब होगा और उसका स्क्वायर 6 हो जाएगा सर। हाँ, तो दिस विल हाँ बी सर, इक्वल 6 टू हो जाएगा। ml to the power -1 t to the power -2 और ये हो गया l to the Into power 6। L6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? सर वो L5 हो जाएगा। ml to the power 5 not minus 5 है। ml to the power 5 and this would be equal to t to the power -2. power -2। This is your final result. How many of you have got this dimensional formula for B? Sorry, for A. Shivangi has got this. Very good, Shivangi. And who else? सर ये हो गया था, अर्णव, बट मैंने लंबे उर्वशी। मेथड से किया सर। हाँ, ये सर तो लंबे मेथड से किया तो सर वो अप्लाई नहीं कर पाया मैं, तो सर एक हाथ और करा दो क्वेश्चन। लंबा मेथड मतलब तूने क्या करा? मैं पहले वो जानना चाहता हूँ, उसके सर बाद मैंने मैं इसको खोल दिया सर। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा। तो सर पीवी आ गया, पीवी से मैंने निकाला और मैंने भी कॉल किया बट तब भी आ गया तो। वो खोल के भी आ जाएगा बट खामखा का लेंदी हो जाएगा। हम वो ऐसे भी कर सकते हैं, आना तो चाहिए सेम। चलो, इस बच्चे की डिमांड है तो एक और बता देता हूँ। हरी अप। अब ये जो भी मैं लिख रहा हूँ दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन दैट आई वुड बी राइटिंग, जो मेरा मन में आएगा वो लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन आई विल बी राइटिंग है। f माइनस ऑफ f माइनस ऑफ a बाई v का स्क्वायर इंटू p माइनस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी मान लो कुछ कह लेता हूँ, क्या कह लो, k इज इक्वल टू समथिंग k, कुछ भी है, हमें नहीं पता। यहां पर मैं लिख देता हूँ किस टर्म का क्या मतलब है। F इज फोर्स, V इज नॉट वॉल्यूम बट वेलोसिटी, इज अगेन प्रेशर। ठीक है,
और k एक कांस्टेंट है, उससे अभी हमें मतलब नहीं है, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, वो तो सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया। a एंड b, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला of Sir, A is a equal. and b assuming both to be constant। इस बच्चे ने तो मेरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले आंसर दिया है। Sir, M1 L2 T minus 2. ठीक है, वेरी गुड। अदर्स प्लीज, बाकी लोग भी प्लीज करो, ट्राई टू मैच द स्पीड ऑफ दिस स्टूडेंट। Sir, B is M half L minus half and T minus 1. Sir, A is M L3 T minus 4. B is M half L minus half T minus 1. राइट, राइट में ए वाला आई हैव टू चेक, बट बी तो मुझे करेक्ट लग रहा है। चलिए अभी तो मेरा ये आ रहा है ML3, मतलब के बाद 3 -6 आ रहा है। अच्छा, अभी सर B का हो पाया तो B, सर B power 1 L power -1 and T power -2। इट्स नॉट बी, इट्स बी स्क्वायर्ड। तो अगर p इज इक्वल टू ओके b सर, स्क्वायर्ड तो b विल बी इक्वल टू p टू द पावर हाफ। यस सर, ओके सर। प्लीज रेक्टिफाई। और कौन है? अध्यान यस सर, हुआ आपसे? हुआ ये? यस सर हो। चलिए तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखिए पहले मैं p का लिख देता हूँ, तो p इज इक्वल टू b स्क्वायर्ड है, तो b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p लिखे, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m l टू द पावर -1, ठीक है, t टू द पावर -2। वाज दिस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? मैंने जो यस लिखा सर, है सही लिखा है? Yes, sir. यस और इस पे क्या लगाएंगे? पावर ऑफ 1/2, बिकॉज b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अब b चाहिए तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू m टू द पावर 1/2, l टू द पावर -1/2 and t टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b। अब नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन वेयर वी विल फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई f और a by v स्क्वायर दे आर बीइंग एडेड, सॉरी सबट्रैक्टेड, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब f कैन बी रिटन एज इक्वल टू a by v स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू f v स्क्वायर, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी ml t टू द पावर -2 एंड दिस इज v स्क्वायर, v इज वेलोसिटी इन दिस केस, तो l t टू द पावर -2 का स्क्वायर सिंपलीफाई करो तो m l क्यूब t टू द पावर -4। इज इट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a that you have got? ML3T minus 1. वेरी गुड, मेरा ml भी 3। अब क्लैरिटी आ गई। क्या नाम है उसका? ऋषिक। Yes, sir. नाउ इज इट इनफ और शुड आई टेक सम मोर? Yes, sir. Enough, sir. इनफ है, क्योंकि अब और लूंगा तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन बनाते रहो, खेलते रहो, ठीक है, बट आपको आइडिया लग गया। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस वैरायटी में, सॉरी इस एप्लीकेशन में, यू हैव सीन two type of question that can be asked to you. One is if they will provide you the equation and they will ask you just to check the accuracy of the given equation. The second way of asking the question is कि आपको कोई equation दे दी जाए और उसमें जो constant involved हुए हैं in that equation, they will ask you the dimensional formula of that constants involved in the equation. ठीक है सर? ये दो तरीका हो सकता है पूछने का क्वेश्चन। अब we move to the next application, which is the third application. Write the name of third application. इस एप्लीकेशन relation between physical quantities
यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले ही आप एप्लीकेशन का नाम लिख लीजिए। हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका कोई इनिशियली कोई रूल वूल नहीं है जो मैं आपको पहले सिखाऊं। इट वी विल अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन ओनली। ठीक है, तो पहले तो आप ये नाम लिख लें थर्ड एप्लीकेशन का, डिड्यूसिंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, वी विल डू दिस विद द क्वेश्चन ओनली, क्योंकि इसमें कोई इनिशियल कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको अप्लाई करके रिजल्ट्स बताना है। ये अपने आप में क्वेश्चन को, मतलब ये रिलेशन फाइंड करने का मेथड ही है जो हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझें। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम। पहले तो आप इसको समझें कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, या ऐसे लिखिए, deduce centripetal force for a body or a particle moving on circular path if it depends on velocity of the body, mass of body, and radius of circular path. Don't get confused कि पता नहीं ये क्या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कह रहा है, ये क्या नहीं कह रहा है। I'll make you understand. Although we have to study this in upcoming chapters, जो आपको आगे चैप्टर पढ़ना है, काइनेमेटिक्स एक चैप्टर आएगा, इसके जस्ट बाद आएगा। ठीक है, ये पूरा एरर वेरर पहली यूनिट के बाद एक दूसरी यूनिट जो उसका नाम है काइनेमेटिक्स, उसमें आप कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह मतलब सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद की फिर से एक यूनिट आएगी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। बट मैं आपको एक ऐसे आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल आइडिया। सर डिपेंड्स के बाद क्या लिखा है? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स के बाद ऑन होना चाहिए जो छूट गया। ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। भाई आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं तो। It depends on three of the physical quantities. One is velocity of the body, the second one is mass of the body, and the third one is radius of the circular path. हो गया? Can we discuss it now? Yes sir. ठीक है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले आई एम गिविंग यू द आइडिया कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सर आप में से मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव, बेसिकली हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार और व्हाटएवर यू कैन ड्राइव। कार वार चलाते हो? नहीं सर, टू व्हीलर में बाइक या साइकिल जो भी चलाया होगा, मतलब है ना? यस सर। चलाया आपने जीवन में बाइक या साइकिल या स्कूटी? यस सर। उर्वशी नहीं बोल रही है। शिवांगी आपने क्या चलाया है? सर स्कूटी चलाई है। अरे वाह। उर्वशी तुमने पता नहीं, तुम सुन नहीं पा रहे हो। ऋषिक तुमने क्या चलाया है? बाइक? स्कूटी चलाई है। स्कूटी चलाई है सर मैंने भी। स्कूटी। चलिए ठीक है, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं ताकि आपको रियल फील आए। Whenever you take a circular turn on the roads, आप जितने स्पीड पे स्ट्रेट रोड पे चलते हैं, with the same speed do you take circular turn or you just decrease your speed while taking the circular turn? Decrease. Do you know why do you do that? ये तो हम डिटेल आगे की तरफ फोर्स लगेगा। नहीं, वो तो चलो वो डिटेल में हम फोर्स के टर्म्स में तो बातें हम आगे समझेंगे। जो हमारे चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना है बेसिकली है।
मैं भी आपको एक बात मतलब यू विल नॉट बी एबल टू टेक द सर्कुलर टर्न इफ योर स्पीड इज वेरी हाई। जैसे आपने कई बार देखा होगा, इफ यू हैव सीन फार्मूला 1 रेसिंग, बाइक और कार जो रेसिंग होती है, हैव यू सीन दैट ऑन टेलीविजन एवर इन योर लाइफ? यस सर, देखिए देखिए, तो उसमें देखा होगा ना कि बहुत स्पीड में टर्न लेते हैं तो कई बार दे गेट स्किड, आई मीन दे डोंट स्पिन आउट हो जाते हैं वो। हाँ, वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, स्किड कर जाते हैं वो, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, what happens कि whenever you take a circular turn, you need a minimum value of force towards the center of the circular path। मतलब जब, पहले सुन लो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो it requires a minimum or particular value of force that should be acting towards the center of the circular path। अगर उतना फोर्स मिला तो you will be able to take the, बट अगर आपका फोर्स अगर उससे कम रह गया, ठीक है, तो आपको सर्कुलर टर्न नहीं ले पाओगे। फिर से मेरी बात सुनो, जब आप सर्कुलर टर्न लेते हो ना, तो आपको देखो, whenever you take a circular turn, तो you need a force towards the center, और वो एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए होता है आपको सेंटर की तरफ। ठीक है, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब देखो, मुझे कुछ चाहिए तो वो प्रोवाइड करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो भाई कोई तो होगा ना जो मुझे 10 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करे। तो एक्चुअली में रोड पे ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। वो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, इसीलिए आप अपनी स्पीड, अच्छा दूसरी बात याद रखिए कि आपकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा होगी तो यू विल रिक्वायर हाई वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और फ्रिक्शन उतना कैपेबल नहीं हो अगर, तो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू द नेसेसरी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो उस केस में आप स्किड कर जाते हैं, समझे? सर फोर्स क्या क्या चीज प्रोवाइड करती है, रिपीट कर दोगे? फोर्स क्या क्या चीज प्रोवाइड नहीं करती है, मतलब हमें सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यस सर, तो हम जनरेट कैसे करते हैं फोर्स? मतलब हम जनरेट नहीं करते, इन डिफरेंट सिचुएशन वी गेट द फोर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू टेक अ सर्कुलर टर्न विथ योर बाइक, so there is a friction which acts between the tire and the road, so that friction provides you this necessary centripetal force। आप जनरेट नहीं कर रहे होते सर, अब जैसे ऑटोमेटिकली लगता है। होती है बाइक रेसिंग में सर, वो लोग लीन कर जाते हैं, पूरा वेट अपना लीन कर देते हैं। दैट इज आल्सो फॉर द सेम कॉज। तो सर वो अपना सेंटर ऑफ मास उस तरफ ले जाते हैं कि वो फोर्स लगे। हाँ, उसपे से वो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऐड करते हैं। वो आपको थोड़ा सा संयम रख, यू विल हैव टू कीप पेशेंस till we start that part। वो तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे, बट यस दैट इज आल्सो फॉर द सेम रीजन। आप जब साइकिल भी चलाते हो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तब भी या साइकिल या बाइक या स्कूटी हल्का सा बेंड करते ही करते हो। यस सर, है ना? तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। खैर ये मैं बेसिकली, मुझे एक बात बताएं, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब समझ में आता है कि द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। भाई अध्ययन, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब समझ में आता है? आराध्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब समझ में आता है कि जब भी हम सर्कुलर पाथ पे चलेंगे तो वी विल नीड अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। खैर वो तो हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। अब देखो, हमें ये इसका ना रिलेशन चाहिए किसके साथ, जिस पर ये डिपेंड कर रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वन इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अनदर इज द मास ऑफ द बॉडी एंड द थर्ड वन इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। समझ में आई बात? यस सर। तो करना कैसे है? अब सुने सारे के सारे, बिल्कुल ध्यान से मग्न होके। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। तो हम लिख देंगे फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो v टू द पावर a। अब कोई बच्चा कह सकता है सर आपको कैसे पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो बच्चे बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, बट बात समझो। अगर मैं लिखता हूं f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और मैं इसी बात को लिख दूं f इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर -1, ये दोनों बातें सेम है या नहीं? यस सर, सेम है। बेटा बोलना पड़ेगा, क्या ये दोनों चीजें सेम है या नहीं है? यस सर, सेम है सर। ठीक है, तो अब देखो, ये पावर जो मैंने अपनी तरफ से मान लिया है, मुझे नहीं ये पता ना कि ये पावर
की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं तो मान रहा हूं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो इसका ऑटोमेटिक, मान लो अगर ये आ जाए f इज इक्वल v टू द पावर -2, इसका ऑटोमेटिकल मतलब क्या होगा, f अपॉन v स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके मूविंग ऑन। किस पे और डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और रेडियन। मास, तो मास टू द पावर b लिख लो। थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियन। r, Radius. रेडियस, तो r टू द पावर c लिख लो। अब तीनों को एक साथ लिखोगे तो v टू द पावर a, m टू द पावर b, r टू द पावर c लिख सकते हो। तो f क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो f इज इक्वल टू k v टू द पावर a, m टू द पावर b, r टू द पावर c लिख सकते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। यस सर। चलिए, ये अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले हाँ ना बोलो। वी हैव डन द 30% ऑफ इट। सबको क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, अब आपको सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt टू द पावर -2। k कांस्टेंट है, बट हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी नहीं होगी, तो इसलिए हम k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। राइट साइड पे हम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे? v मतलब वेलोसिटी, तो lt टू द पावर -1, lt टू द पावर -1 टू द पावर a, मास के लिए m टू द पावर b, r मतलब लेंथ, बिकॉज रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। बेटा आप ही लोगों को बताना है क्योंकि आप लोगों को सिखा रहा हूं मैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कैन आई राइट l टू द पावर a प्लस c, t टू द पावर -a एंड m टू द पावर b? टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, sir. सबकी आवाज नहीं आ रही। एवरीवन, यस सर। अब इतना कर लिया ना, लास्ट स्टेप हमें बेसिकली ए बी सी चाहिए। मेरा मेन एम क्या है कि ए और बी और सी की वैल्यू मुझे चाहिए। ए बी और सी इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखो। लेफ्ट साइड पे मास है, बोलो है? Yes, sir. यस सर है। राइट साइड पे भी मास है। कुछ नहीं करो, दोनों सेम वाले को इक्वेट कर लो, सेम वाले के पावर को इक्वेट कर लो। लेफ्ट साइड पे जो मास है उसका पावर 1, राइट साइड पे मास का पावर 1 b, तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। A इसी is तरह से टाइम, तो a की वैल्यू 2 आएगी। सर देखो सर देखो सर, यस सर। Yes. sir. C minus. माइनस ए और -2 बराबर क्या हो गया? इज इक्वल टू 2। अब a प्लस सी इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो c इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 माइनस ऑफ a, दैट इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू भी सबको क्लियर हो गई? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. तब फाइनली कुछ नहीं करो, यहाँ उठा के ए बी सी को रख दो इसमें फाइनल में। तो आप लिखेंगे f इज इक्वल टू k v टू द पावर a की जगह हो गया स्क्वायर, m टू द पावर b, m की वैल्यू हो गई कितनी? b के 1 है, और ये r टू द पावर c मतलब -1। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आपको खुद समझ में आ रहा होगा। k एज इट इज रह जाएगा mv स्क्वायर, और r -1 है तो r को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेशन ऑफ फोर्स विथ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ये आ गया बस सर, यही करना सर होगा। सर एक चीज पूछनी थी जी सर, हम कैपिटल M से क्या डिनोट करते हैं? मास। नहीं सर, डायमेंशनल में नहीं सर, वैसे जैसे सर हमने यहाँ स्मॉल m लिख दिया, वैसे m कैसे कैपिटल? नहीं, वो तो मास अगर सिर्फ ऐसे फिजिकल फॉर्म में लिखना हो तो कैपिटल एम लिखो या स्मॉल एम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मास। ओके सर। यही आपका आंसर हो गया। इस k की वैल्यू को हम डायमेंशनली फाइंड आउट नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। केस में जो कांस्टेंट आएगा ना उसका वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूले से डिटरमाइन नहीं होता। ठीक है, तो k विल रिमेन एज k ओनली। ठीक है, तो ये फोर्स जो है आपका वो आ गया k टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर बाई r, वेयर k इज सम कांस्टेंट जिसके बारे में हम कुछ पता नहीं कर सकते यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। नोट कर लो, नोट करके बताना मुझे। सर कर लिया।
ठीक है, तो आई होप सबने कर लिया। भाई मुझे एक बात बताइए, सबको ये बात समझ आ गई? ऐसे कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट अभी मुझे बताओ सबको यहाँ तक क्लियर है, क्लैरिटी आ गई? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास Yes, sir. में दिस विल कंटिन्यू, वी विल टेक अप फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद फिर हम एक नए टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक आल्सो। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन हम और करेंगे इस फॉर्मेट के, एंड देन विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। जी सर मुझे सर एक बात बता दीजिए सर, मेरा बैच क्या है सर? कौन सा बैच है सर? that you need to ask from